से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्यारे भक्तों मित्रों, 22वें धारावाहिक में कथा चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने झट से अपने हाथ हटा लिए और देवी राधिका नीचे आ गिरी। यहाँ हरि की बड़ी कृपा दृष्टि राधा पर पड़ी। मित्रों, यहाँ तक हमने पिछले एपिसोड में आपको बतलाया था। 23वां धारावाहिक हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, कथा शुरू होती है। जहाँ राधा कनाम्बरी के वृक्ष से नीचे गिरी, वहाँ हरि कृपा से गुलाब के फूलों की सेज बनी थी। जब राधा ने मखमली जैसी फूलों की सेज पर देखा तो नारद जी की बताई कथा भूल गई। यहाँ हरि ने माँ राधा के विचारों को भुला दिया कि राधा को अपना जन्म याद ही ना रहे, और हरि श्री कृष्ण कन्हैया ने एक साधारण कन्या की भांति ज्ञान प्रदान कर दिया। जब देवी राधा नारद जी के बताए हुए सारे आचरण भूल कर कन्हैया से कहने लगी कि कन्हैया, आपने मुझे क्यों लटकाया था और आपने कहा था कि राधा तुम बड़ी भोली हो, तो आप बतलाओ कन्हैया, मैं मूर्ख या भोली कैसी हूँ। जब कन्हैया ने मात्र उत्तर देते हुए कहा, राधा अब आप ही बतलाओ, मैंने आपको इस वृक्ष के ऊपर चढ़ने के लिए कैसे और क्यों कहा था, बोलो। राधा बोली, कन्हैया, आपने इस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने के लिए कहा था। और क्या भगवान हंस पड़े और कहने लगे, राधा अब आप ही बतलाइए कि जिस वृक्ष के ऊपर आप फल तोड़ने के लिए चढ़ी थी, जरा उस वृक्ष की ओर तो देखो। इस वृक्ष में तो फल ही नहीं है, तो तुम ही बतलाओ राधा, तुम भोली हो कि नहीं। राधा ने बड़े भोलेपन से कहा कि कन्हैया, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, परंतु मैं क्या करूं कन्हैया, मैं आपको देखकर सारी शुद्ध बुद्ध भूल जाती हूँ। जब संध्या का समय हुआ तो कन्हैया कहने लगे कि राधा, कल आपका छठा दिन है और आप कोई ना कोई बहाना बनाकर सही वक्त पर आना भूल जाती हो। राधा कहने लगी कि मैं पूरी कोशिश करूंगी सही समय पर आने की। जब राधा अपने निवास स्थान पर पहुंची तो राधा के मन में एक ही बात बार बार आ रही थी कि कल इस बालक का छठा दिन है और इस बालक को छठे दिन स्नान करा देना चाहिए। जो हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार छठे दिन की जो पूजा होती है, जिसको छठ पूजा भी कह देते हैं, तो राधा के मन में विचार है कि जिसका कोई नहीं उसका हरि होते हैं और हमें ही इसका छठे दिन स्नान करा देना चाहिए। और राधा ने तरह तरह के फूल बागों से चुनकर लाई और बालक के लिए माला बनाई और वस्त्र तैयार किए। एक छोटा सा मुकुट भी तैयार किया और बालक को स्नान कराने के लिए दूध का डोलू भर लिया। और जब प्रातः काल का समय आया तो राधा कन्हैया से मिलने मधुबन जा पहुंची। और जब आधी रास्ते पर पहुंची तो सबसे पहले उस बालक के पास पहुंची और बालक राधा को देखते ही हंसने लगा। राधा ने भी बालक को गोद में उठाकर लाड प्यार करके अपने गोद में बिठाकर दूध दही और माखन केवड़े से स्नान कराया और
रंग बिरंगे वस्त्र धारण कराए और शीश पर मुकुट विराज कर राधा अपने हाथों से बालक को दूध और माखन का सेवन कराया। राधा ने जब बालक का रूप देखा तो बालक के मुख पर इतना तेज था जैसे यह कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि कोई दिव्य बालक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से आने वाले युगों युगों तक दूध दही की कमी ना हो, इसलिए माता लक्ष्मी के रूप में देवी राधिका के द्वारा बालक को स्नान कर जितना दूध दही माखन जमीन पर गिरा उतना ही दूध की मानो नदियां बह गई हो। और आज भी मधुबन में सूखा है परंतु दूध की कमी नहीं है, क्योंकि गौशाला मधुबन में ही है। जब श्री कृष्ण कृपा निधान जब राधा अपने कन्हैया के पास पहुंची तो राधा कन्हैया के समीप खड़ी हो गई और कन्हैया आनंद में हो रहे थे और राधा ने कन्हैया से पूछ ही लिया कि कन्हैया आज आप बहुत प्रसन्न लग रहे हैं, जरा आप अपने खुशी का राज तो बतलाइए। कन्हैया कहने लगे कि राधे आज से पहले मैंने आपको इतना प्रसन्न मुद्रा में नहीं देखा, आज आप भी तो बहुत खुश लग रही है। राधिके आप कितनी प्रसन्न लग रही हो, आज आपके मुख पर एक अनोखा तेज है। 7वां दिन आने वाला है। जब राधा का ध्यान अचानक कन्हैया के गले पर पड़ी तो राधा ने अपने मन से विचार किया कि ये कन्हैया के गले में माला पड़ी है, ये रंग बिरंगे फूलों की माला तो मैंने बालक के गले में डाली थी, ये कन्हैया के गले में कैसे आ गई। फिर सोचने लगी कि बालक के गले में तो छोटी माला थी और कन्हैया के गले में इतनी विशाल माला है, ये मेरा वहम है। ऐसा सोच कर राधा ने इस बात को टाल दिया और अपने निवास स्थान पर वापस चली गई। आज 7वां दिन भी आ गया। राधा विचार कर रही थी कि आज पूरे 7 दिन बीत चुके हैं और हर बार मुझे कन्हैया से झूठ बोलना पड़ता है। मुझे समय पर ना पहुंचने के लिए कोई भी परेशानी नहीं है और हर दिन मैं बालक के मोह में फंसकर रह जाती हूँ। इस प्रकार तो मैं कन्हैया से कोई आध्यात्मिक कथा नहीं जान पाऊंगी। ऐसा विचार राधा के मन में बार बार आ रहे थे। इस बार राधा ने पक्का विचार कर लिया था कि भोर समय जब मैं कन्हैया से मिलने जाऊंगी तो मैं राह ही बदल दूंगी, ना मैं उस रास्ते में जाऊंगी, ना ही मुझे उस बालक की याद आएगी और ना ही मैं मोह में फंसूंगी। और राधा ने ऐसा ही किया। जब भोर समय आया तो राधा अपने कन्हैया से मिलने मधुबन की ओर प्रस्थान किया। जब राधा राह बदल कर जा रही थी तभी एक आवाज सुनाई दी, माँ 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 तुम कहाँ हो, मेरे निकट आओ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने शपथ रूप से बतलाया है और संदेश में कहा है कि माँ से बढ़कर कोई ममता नहीं है। प्रेम ऐसा हो जैसे राधा और कृष्ण में था। माँ और बेटे जैसा प्यार वह एक सखी के रूप में करते थे। और जब बालक की धमनी में माँ माँ का प्रचंड निकल रहा था, प्रसंग निकल रहा था, उसी दिव्य बालक की आवाज 14 लोकों में गूंज रही थी। मानो ऐसा स्वर निकल रहा था जैसे गंगा अपनी नीर बहा रही हो और सभी देवता, गंधर्व और जीव जंतु, हर एक प्राणी इस धमनी नीर गंगा का सेवन कर रहा हो। और राधा मन ही मन कठोर हो गई कि आज तो मैंने इस बालक की ओर देखना भी नहीं। ऐसा विचार राधा के मन में
आ रहा था। और बालक की आवाज सुनकर भी राधा आनाकानी करने लगी और करते हुए कन्हैया से मिलने के लिए आगे बढ़ती जा रही थी। इतनी कठोरता देखकर कुदरत ने अपना रंग बदला। पहले तो बादल की घरघराहट और बिजली की तड़क, कुछ समय पश्चात मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान। जब राधा ने सोचा कि ये अचानक कैसा तूफान, इस तूफान में तो मेरा बालक, मेरी ममता घोर संकट में पड़ जाएगी और बालक घोर संकट में पड़ जाएगा, आंधी में बह ना जाए वर्षा के कारण। और राधा की कठोरता ममता में बदल गई और उस दिव्य बालक की ओर दौड़कर जाने लगी। जैसे राधा ने दौड़कर बालक के पास जाना चाहा, वैसे ही अंधेरा छा गया और राधा अंधेरे में उस बालक की आवाज की ओर भाग रही थी। अचानक वह एक काले रंग के वृक्ष से टकरा गई। जैसे राधा वृक्ष से टकराई, वैसे ही वह काले रंग का वृक्ष राधा रानी के रंग का हो गया और वृक्ष में ऐसा प्रकाश मानो इस वृक्ष के ऊपर कोई दिव्य आत्मा का प्रवेश हो गया हो। सारा वातावरण शांत हो गया और वर्षा भी थम गई। जब राधा ने कानों में शांति की लहर सुनाई पड़ी तो राधा ने अपने नेत्र खोल देखा तो राधा जिस वृक्ष से टकराई थी वह वृक्ष के ऊपर ही वह बालक था। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और राधा ने उस बालक को अपने समीप पाया और खुशी से बालक को गोद में लेकर प्यार लाड किया। जब राधा की दृष्टि उस वृक्ष पर पड़ी तो राधा बड़ी हैरत में पड़ गई कि इस वृक्ष का रंग तो काला था और मैं इस वृक्ष से टकरा गई तो यह वृक्ष गोरा रंग का हो गया। ये चमत्कार तो मैं कन्हैया से पूछूंगी। और ये सोचकर उस बालक को वहीं सुरक्षित कर अपने कृष्ण के पास जाकर पहुंची और कहने लगी कि कन्हैया, आज तो रास्ते में बड़ा चमत्कार हो गया। कन्हैया मुस्कुरा कर बोले, राधा ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो आप इतनी व्याकुल हो और इतनी प्रसन्न लग रही हो। राधा ने कहा, कन्हैया आज जब मैं आपके पास आ रही थी, आपसे मिलने के लिए मैं सही वक्त पर आ रही थी, तभी अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी। घोर घटाएं छा गई, बिजली तड़क रही थी और तूफान आ गया, ओले बरसने लगे। मैं घबरा गई और जब अचानक जंगल में अंधेरा छा गया और मैं घबरा कर दौड़ी और एक वृक्ष से टकरा गई। जब मैं वृक्ष से टकराई तो अचानक सब वातावरण शांत हो गया और जब मैं वृक्ष से टकरा गई तो वह वृक्ष काले रंग का था और मेरे टकराने के पश्चात वह मेरे जैसा कलर का हो गया। कन्हैया, ये आपकी कैसी लीला, इसका वर्णन करके आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण की अपनी ही लीला थी और ऐसी लीला करके ही वह राधा के माध्यम से प्रेम का संदेश आने वाले युग के लिए देते रहे। जब राधा रानी के कहने पर पूछने पर कन्हैया ने जवाब दिया कि राधा अब ध्यान से सुनो, जब प्रेम निष्कार्य हो जाता है और केवल प्रेम और मोह दोनों एक साथ जन्म लेते हैं, यानी कि जब प्रेम निष्कार्य मतलब प्रेम अपना कर्तव्य अपना सब कुछ भूल जाता है, प्रेम के अंदर हो जाता है और केवल प्रेम और मोह, एक तरफ ममता और एक तरफ प्रेम, दोनों एक साथ जन्म लेते हैं जब ऐसा विचित्र खेल बन जाता है। अब 7वां यानी दिन है, महत्वपूर्ण इसमें प्रसंग है, कृपया ध्यान से सुनिएगा।
और जो मुझसे अटूट प्रेम करता है, भगवान श्री कृष्ण बोले, जो मुझसे अटूट प्रेम करता है वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। और ऐसा अटूट प्रेम जैसे माँ को अपने पुत्र से होता है। जब राधा ऐसा प्रेम जागता है तो हमारे अहंकार का नाश हो जाता है और हमारी सारी इंद्रियां निष्कार्य हो जाती है, काम करना बंद कर देती हैं, केवल एकमात्र ज्ञान इंद्रियां जागृत रहती हैं। राधा जब तुम वृक्ष से टकराए तो तुम्हारे नैन बंद हो गए और पल के लिए आप कोमा में चले गए। इसी को समाधि कहते हैं। जो प्रक्रिया अपने आप होती है वह मेरा ही अंश फैला हुआ, और कोई भी प्राणी जब शून्य में चला जाता है उसको मेरा ही दर्शन प्राप्त होता है। और जब चेतना से जागता है तो वह कोमा की बात को भूल जाता है और अपनी इंद्रियों के वशीकरण से मुक्त होकर एक साधारण प्राणी की तरह हो जाता है। प्राणी चाहे जिस चीज से प्रेम करे, चाहे वह अपने कर्म से या घर गृहस्थ से, अपनी भक्ति से, परंतु जब भी प्राणी अटूट प्रेम करता है जिसका कोई तोड़ नहीं होता, चाहे वह एक पत्थर क्यों ना हो, जब वह किसी भी वस्तु से प्रेम करता है तो वह उसी के मोह में फंस जाता है। और केवल विचारधारा है, समाधि नहीं है, केवल विचारों में खो जाता है, ये समाधि की स्थिति नहीं है। और प्राणी अटूट प्रेम करता है तो उसकी सारी इंद्रियों की शक्ति एकाग्र हो जाती है और ऐसी स्थिति में भारी मन अपना कार्य करना बंद कर देता है। और जब भारी मन काम करना बंद कर देता है तो सोई हुई सारी शक्तियां काम करना शुरू कर देती हैं और प्राणी आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ जाता है। और मैं उसकी सुरक्षा प्रदान कर ज्ञान सत्य का प्रदान करता हूँ। तो इसलिए राधे तुम एक अटूट बंधन से जुड़ी हुई हो। मित्रों, बहुत भव्य प्रश्न था, मैं एक बार फिर आपको सुनाता हूँ। परंतु जब भी प्राणी अटूट प्रेम करता है, अटूट प्रेम का मतलब होता है जिसका कोई तोड़ ना हो, चाहे वो आंधी है, चाहे तूफान है, चाहे मूसलाधार वर्षा हो, चाहे वो अटूट प्रेम में क्यों ना डूब जाए, उसको अटूट प्रेम कहते हैं। तो परंतु जब भी प्राणी अटूट प्रेम करता है, चाहे वह एक पत्थर क्यों ना हो, जब वह किसी भी वस्तु से प्रेम करता है तो वह उसी के मोह में फंस जाता है। वह केवल विचारधारा है, समाधि नहीं है। और प्राणी अटूट प्रेम करता है तो उसकी सारी इंद्रियां की शक्तियां एकाग्र हो जाती है। मित्रों, अभी ये प्रसंग आपके पूरी तरीके से समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये है ही ऐसा प्रसंग। अब मैं थोड़ा सा ध्यान आपकी ओर आकर्षित करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राणी चाहे जिस चीज से प्रेम करे, प्राणी चाहे जिस चीज से प्रेम करे, चाहे वह अपने कर्म से या घर गृहस्थ से, अपनी भक्ति से, परंतु जब भी प्राणी अटूट प्रेम करता है, चाहे वह एक पत्थर क्यों ना हो, जब वह किसी भी वस्तु से प्रेम करता है, यानी कि भाई मैं इस पत्थर की पूजा करूंगा और मैं इस चीज को मान के आगे चलूंगा, तो चाहे वह एक पत्थर क्यों ना हो, जब वह किसी भी वस्तु से प्रेम करता है तो वह उसी के मोह में फंस जाता है। यानी कि आप अगर किसी के मोह जाल में फंस गए तो वो आपकी समाधि नहीं है, वो केवल मोह है, अहम है, अहंकार है। इसलिए किसी के मोह जाल में ना फंसकर भगवान का कहना यही है कि किसी की मोह जाल में मत फंसो कि यार वो बहुत कुछ विद्याएं जानता है, उसके जाल में फंस के आप उसके मोह प्रेम में फंस गए
तो वो समाधि की स्थिति नहीं है, केवल आपको भ्रमित करने का खेल है। इसलिए भगवान कहते हैं तो वह उसी के मोह में फंस जाता है। वह केवल विचारधारा है, मतलब हमारे विचारों का केवल आदान प्रदान होता है। चिंतन हमारा गलत तरफ चला जाता है, तो जैसा आहार वैसा विचार। चिंतन का आहार जो है विचारों से मिल जाता है, विचारों के अनुकूल होता है, लेकिन वो साथ के साथ मिथ्या चला जाता है। तो विचारधारा है, समाधि नहीं है। समाधि की स्थिति उन्होंने अभी अभी आपको तर्क दिया कि राधा जब तुम उस वृक्ष से टकराई तो तुम शून्य में चली गई, तुम्हें कुछ भी याद नहीं। वो समाधि की स्थिति होती जब आदमी सब कुछ भूल जाता है। और प्राणी अटूट प्रेम करता है, यानी कि अटूट प्रेम का मतलब मैंने पहले ही बताया और भी बता रहा हूँ। और प्राणी अटूट प्रेम करता है तो उसकी सारी इंद्रियों की शक्ति एकाग्र हो जाती है, और ऐसी स्थिति में बाहरी मन अपना कार्य करना बंद कर देता है। यानी कि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बड़ा अनमोल ज्ञान दिया है कि जो अटूट की बात करी है कि भाई अटूट प्रेम क्या होता है। एक तरफ प्रभु कह रहे हैं कि किसी वस्तु से आप प्रेम करते हैं, किसी नारी से आप प्रेम करते हैं, अपने कर्म से प्रेम करते हैं, और अटूट प्रेम करते हैं कि अपने काम में लग गए तो रोटी खाने की आपको फुर्सत नहीं है। क्या टाइम हुआ है, 4 बज गए यार, वो लंच टाइम तो निकल गया, चलो खा लेते हैं खाना। कोई 3 बजे खा रहा है, मतलब वो सब कुछ भूल के अपने कर्म से जुड़ा होता है, उसको भी अटूट कहते हैं। उसको अटूट बंधन भी कह देते हैं। लेकिन अटूट प्रेम उसको कहते हैं जो हार्ट टू हार्ट होता है, कि मैं केवल किसी भी पत्थर से, किसी वृक्ष से, किसी मूर्ति साकार से, ऐसी चीज से मैं मोहब्बत नहीं करता हूँ, प्रेम नहीं करता हूँ। मैं केवल अटूट प्रेम करता हूँ तो अपने भगवान श्री कृष्ण से, अपने इष्ट से प्रेम करता हूँ। जब मैं उनके अंदर समाता हूँ तब वो अटूट प्रेम कहलाता है। उसको समाधि की स्थिति बताएगी। जब ऐसी स्थिति जब प्राणी के मन में आ जाती है, और ऐसी स्थिति में भारी मन अपना कार्य करना बंद कर देता है, क्योंकि 2 मन होते हैं, भारी मन, अंतर्करण मन, ज्ञान, और मान लीजिए जो भी करना बंद कर देता है। और जब भारी मन काम करना बंद कर देता है तो सोई हुई सारी शक्ति काम करना शुरू कर देती है, और प्राणी आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ जाता है। और मैं उसकी सुरक्षा प्रदान कर ज्ञान सत्य का प्रदान करता हूँ। तो इसलिए राधे तुम एक अटूट बंधन से जुड़ी हुई हो, और यहाँ का हर वृक्ष, हर डाली और जीव जंतु और पक्षी तक के अंदर प्रेम कूट कूट कर भर गया है। जो प्राणी प्रेम में ही मगन रहते हैं, ऐसा अटूट प्रेम देखने वाले भी प्रेम में विलीन हो जाते हैं। जैसी संगत वैसा फल प्राप्त होता है। देवी राधे के जिस वृक्ष से तुम टकराई थी वह वृक्ष कोई मामूली वृक्ष नहीं है, वह कन्नाम्बरी का वृक्ष है। यह कन्नाम्बरी का वृक्ष पहले श्याम कलर का था, और राधा आपने इस वृक्ष में अपने प्रेम व अटूटता का रंग भर दिया। मित्रों, यहाँ बहुत अच्छी बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई, जिसको मतलब आप इसका प्रमाण आप साक्षात आपको मिल सकता है, आप देख सकते हैं। आप ऐसा कीजिए, कभी मधुबन जाइए, मथुरा वृंदावन जाइए, वहां पर कन्नाम्बरी के वृक्ष हैं। कहीं भी किसी भी जंगल में कन्नाम्बरी का वृक्ष मिल जाता है। कहीं पर नर्सरी होती है, उसमें भी कई बार लगे होते हैं वो वृक्ष। पहले वो वृक्ष का जो कलर था वो शाम कलर का हुआ करता था, मतलब थोड़ा मुस्की कलर समझ लीजिए, और वो भी वृक्ष आपको मिलेगा। लेकिन जब मधुबन में राधा उस वृक्ष से टकरा गई थी तो उसका कलर कन्नाम्बरी का, इसलिए कन्नाम्बरी के वृक्ष की मानता है कि भगवान श्री कृष्ण कन्नाम्बरी के वृक्ष पे बैठते थे
और कनाम्बरी की आराधना करते थे। कनाम्बरी के वृक्ष पे ही वो विराजमान थे, ऐसा इसका विचारधारा है। लेकिन जो सत्य है, जो हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, वो यही देखा कि जो उसका कलर है वो सांवले रंग का होता है। वृक्ष कहीं पे देखोगे वो पूरे कलर को आप देखिए नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है। कभी भी आपको वो वृक्ष मिल जाए, आप उसके पास खड़े हो जाइए, वृक्ष के पास हाथ जोड़िए, वृक्ष को प्रणाम कीजिए और प्रेम से बोलिएगा राधे कृष्ण कृष्ण राधे। इसका विचार करके हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए। फिर उस वृक्ष को ध्यान से देखिए। आप उस वृक्ष के अंदर आपको दोनों कलर दिखाई देंगे। कभी आपको वो शाम कलर दिखाई देगी, कभी वो राधा कलर दिखाई देगी। तो वो नीचे से ऊपर तक देखोगे आप तो दो कलर में दिखेगा। और वो बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आप किसी गोरे बंदे को, मतलब जिसका रंग साफ हो, आप वो वृक्ष के साथ खड़ा कर दीजिए, दोनों का मिलान हो जाएगा। राधे कलर में चला गया था वृक्ष, तो तब से ही कनाम्बरी वृक्ष की ज्यादा मान्यता की जाती है। तो अटूट रंग भर दिया, क्योंकि जिस रंग में आप चाहो हरि को उस रंग में आप भर सकते हो, विचार में, भजन में, कीर्तन में। और अगर आपको इसके ऊपर कि भाई ये गुरुजी सत्संग करते हैं यार, इसमें कई ऐसी बातें ये बतलाते हैं, तो ये कहते हैं क्या हम इसका प्रमाण हमें चाहिए। हम तो पूरी तरीके से प्रमाण देते हैं। आप एक काम कीजिए, आप किसी वृक्ष को चुन लीजिए, लेकिन वृक्ष ज्यादा वृद्ध अवस्था में नहीं होना चाहिए, थोड़ा नौजवान वृक्ष होना चाहिए, जिसके खाल अभी चिकनी हो और उसका कलर बेशक काला हो, हरा हो, जैसा मर्जी कलर हो। आप डेली उस वृक्ष के ऊपर जल दीजिए और अपनी दृष्टि उसके ऊपर जमा दीजिए, और कुछ नहीं कहना आपने। जय श्री राधे कृष्ण, एक बार बोल दो ना राधे राधे। आपने सिर्फ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 3 बार बोलना है। ज्यादा बोल दो तो आपकी इच्छा, लेकिन 3 बार कम से कम बोलिए। जल चढ़ा के उसको प्रणाम कीजिए। एक फोटो पहले दिन आपकी उसकी खींच लीजिए, और उसके 15 दिन के बाद, महीने के बाद या सवा महीने के बाद उस वृक्ष की फोटो लीजिए। आप दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए, बोलिए राधा कलर का हुआ कि नहीं हुआ। फिर जवाब देना, हमसे फिर टिप्पणी करना कि गुरुदेव आपकी बात सत्य है या असत्य है। लेकिन उसके लिए प्रण होता है, आप करके देखो। मधुबन रहस्य का कोई ये नहीं है कि कोई कथा कहानी चल रही है। मधुबन रहस्य में ऐसे छुपे हुए रहस्य छिपे हुए हैं कि जो आज से पहले उसका उजागर नहीं हुआ। ठीक है, मधुबन के बारे में भी बतलाया जाता है, मथुरा के बारे में बतलाया जाता है, भगवान की कथा में भी इसका वर्णन आता है, सब कुछ आता है। मधु नाम के राक्षस को भगवान श्री कृष्ण ने समाधि में भेज दिया था, समझे, और वो मधु का रस पिया करता था, तो इसलिए वो बहुत सी इसके पीछे कथा है। लेकिन वास्तविकता जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम मधुबन को देखते हैं, तो आज का मधुबन तो थोड़ा देखते हैं हम कि भाई आज तो वहाँ सूखा पड़ा है, वृक्ष कट गए हैं, गौशाला है, मैदान पड़ा है ना। जमीन वही है, जमीन वही है, जमीन कभी नहीं बदलती। सिर्फ इंसान बदल जाते हैं, वातावरण बदल जाता है, वृक्ष कट जाते हैं, नए वृक्ष लग जाते हैं, पुराने मकान खत्म हो जाते हैं, नए मकान बना दिए जाते हैं। ऐसा विचारधारा, धरती वही की वही है, आज भी धरती विराजमान है। तो उस जब हम ध्यान योग में खो जाते हैं और जब हम ध्यान करते हैं, हरि महाराज का ध्यान करते हैं, तो हम उस वन में चले जाते हैं। तो हमें वो 5000 साल पहले जो उसकी कंडीशन थी जंगल की, वो हमें दिखती है। हम उसी फिर व्याख्या करते हैं। राधा कृष्ण को हम अपने नेत्रों से देखते हैं कि क्या लीला कर रहे हैं, हम उसका उल्लेख कर देते हैं। कब वो गांव चली जाएंगी, गांव में लोग कैसे थे, कैसे दुकानें हुआ करती थी वहाँ, वो सब हमें दिखाई देता है और हम उसका उल्लेख आपके साथ शेयर करते हैं। तो मधुबन में जो रहस्य, जो बड़े बड़े हमारे ऋषिगण मुनियों ने जो उनकी व्याख्या लिखी है, हम तो उसी आधार पे चले जा रहे हैं ना। लेकिन आज हम जो चीज़ देख रहे हैं अपने दिव्य दृष्टि से, जो हमें वो चीज़ें जो लुप्त हो चुकी वो चीज़ें दिखाई देती है। जैसे कनाम्बरी के वृक्ष की बात बतलाई आपको, फिर इसका हमने तर्क दिया आपको कि आप ये काम करके देख लीजिए। आप देखिए तो सही, काला वृक्ष गोरा कैसे हो जाता है, लेकिन प्रयत्न तो आपको करना पड़ेगा।
तभी आपको यकीन आएगा। इतने बड़े रहस्य कहाँ से मिल जाएंगे, आप ग्रंथ में नहीं है। ठीक है, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो अटूट का रंग भर दिया राधे, अब यह हमारी आपकी एक जीती जागती मिसाल बनकर रह जाएगी। आने वाले युग में यह वृक्ष राधे और श्याम कलर में ही पहचाने जाएंगे। देखो आगे ना तरफ के 2 कलर हैं इसके, राधे और श्याम कलर में ही पहचाने जाएंगे। श्याम कलर का मतलब होता है कि संध्या काल का जो कलर होता है, एक प्रातः काल का कलर होता है, उगता हुआ सूर्य और चमकता हुआ, एक संध्या काल का होता है, थोड़ा अंधेरापन दिखाई देता है, इसी को श्याम कलर कहते हैं। तो पहचाने जाएंगे, यही अटूट बंधन है राधे, कण कण में मेरा और तुम्हारा ही वास है। ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा उन्होंने तर्क दिया है कि हर प्राणी के अंदर, हर पक्षी के अंदर, हर जानवर के अंदर, हर कीड़े मकोड़े के अंदर जो भी जीव जंतु है, या वो प्राणी है या जीव है, चाहे वो पानी का हो चाहे रेंगने वाला हो, सबके अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीला का घोंसला सबके अंदर है। सभी यही काम करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण और राधा ने किया। राधा कृष्ण ने कटूट प्रेम का उन्होंने संदेश दिया। अब बताइए उसको कैसे काटोगे? कौन है जो उनकी आदेश का पालन नहीं करता? भी कई लोग कहते हैं मैं सन्यासी हूँ, गलत। वो सन्यासी कैसे, क्या उसका उदाहरण दे सकते हैं वो कि सन्यासी कैसे है? क्योंकि सन्यासी वो होता है किसी चीज से सन्यास ले लेना। असली सन्यासी वो लेता है जो अनजन्मा होता है, जिसको जन्म का ज्ञान ना हो, स्त्री और पुल्लिंग का ज्ञान ना हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा की छवि सब में आपको मिलेगी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो यही अटूट बंधन है राधे, कण कण में मेरा और तुम्हारा ही वास है। जब राधा के मन को वह सारी वन की प्रक्रिया जो राधा के साथ हुई थी, वह सारी की सारी ख्यालों में गूंजने लगी और राधा को संतुष्टि प्राप्त हुई। और यहाँ 7वां दिन भी समाप्त हो गया और 8वां दिन शुरू होगा। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्यारे मित्रों, जैसे जैसे ये धारावाहिक बढ़ता जाएगा, ये मत सोचिए कि गुरुदेव सत्संग के अंदर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, सब दिन का महत्व है। हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया खुलासा मिलेगा और आगे आने वाले समय में आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। और आप आनंद लीजिए, प्रभु से जुड़िए, प्रभु के गुणगान कीजिए। अब तो प्रसाद बांट रहे हैं, ये प्रसाद शायद दोबारा भाग्य में प्राप्त ना हो। अभी तो हमारे माध्यम से और हम भगवान श्री कृष्ण और राधा के माध्यम से आपको इस प्रसाद को संपूर्ण रूप से प्राप्त कराने की चेष्टा कर रहे हैं कि आपको ये प्रसाद प्राप्त हो जाए, ताकि आप अपना आगे आने वाला जीवन सफल बना लें, आपके बच्चे, आपका परिवार खुशहाल रहे। शुभ रात्रि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे।